हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप लोग की डिमांड आ रही थी सर, हमारा भी जून 2024 में जो M1 का क्वेश्चन पेपर हुआ है, हमें उसके आंसर चेक करने हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अभी तक आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 अभी तक मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। आपने आई होप वहाँ पे अपने क्वेश्चन को चेक कर लिया होगा, अपने सोल्यूशन को चेक कर लिया होगा। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था। तो डिफरेंस, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करना आपके लिए केवल 1 सेकंड काम है, जिसमें हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो था बेसिकली मैक्सिमा और मिनिमा पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें बोला गया था कि u इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर वेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल का था, लेकिन साथ में एक क्वेश्चन जो है लेग्रांज मल्टीप्लायर के थ्रू सॉल्व करने वाला है। आपने देखोगे ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा लेग्रांज मल्टीप्लायर के अंदर हमारे पास तीन तीन इक्वेशन बना के दी हुई है, जिसमें हमारे पास एक मेन फंक्शन दिया हुआ है जिसका हमें मैक्सिमा और मिनिमा वाला कंडीशन निकालना है। और साथ में हमारे पास इसमें दो कंडीशन और दो कंडीशन होती रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 और एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन पहली बार अभी तक हमारा एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा इसका सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई। ये क्वेश्चन जनरली आता रहता है। आई होप आपने क्वेश्चन अटेंड किया होगा। तो आइए इन दोनों क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन को लेते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझने आने में दिक्कत आएगी। देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर वेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। देखिए अब जब हमें ये पता चल गया है कि इस क्वेश्चन को हमें लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन के अलावा दो इक्वेशन और दे रखी है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें दो कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, या दो लेग्रांज मल्टीप्लायर हमें लेके चलना पड़ेगा। एक फंक्शन हम यहाँ पर फाई 1 मान लेंगे और दूसरा फंक्शन हम यहाँ पर फाई 2 मान लेंगे। आगे बात इतना समझ में। तो हमने u इक्वल टू ले लिया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। दूसरा हमने यहाँ पर फंक्शन फाई 1 एक्स वाई जेड ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इक्वल टू 1 लिखा था तो हमने इसको इस साइड लेकर आ गए। इसी प्रकार दूसरा हमारे पास है फाई 2 ऑफ एक्स वाई जेड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एज पर द लेग्रांज कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लेग्रांज फंक्शन बनाना पड़ेगा, और वो लेग्रांज फंक्शन जो होता है उसको लिखने का तरीका होता है एफ इक्वल टू यू प्लस लेमडा 1 फाई 1 एक्स वाई जेड और लेमडा 2 फाई 2 एक्स वाई जेड। यहाँ पर लेमडा 1 और लेमडा 2 हमारे पास लेग्रांज मल्टीप्लायर कहलाते हैं। जितनी हमारे पास कंडीशन दी होती है उतने लेग्रांज मल्टीप्लायर हम यूज करते हैं। यहाँ पर हमें दो कंडीशन दे रखी है, एक हमारे पास फाई 1 दे रखी है और दूसरी हमारे पास फाई 2 दे रखी है, इसलिए यहाँ पर हमने लेग्रांज मल्टीप्लायर हमने दो यूज किए, लेमडा 1 और लेमडा 2। अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख देंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई जेड जो होगा वो मिलेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर लेमडा 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 और लेमडा 2 एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। अब हम क्या करेंगे, हम इसके बाद स्टेशनरी वैल्यूज निकालना चाहते हैं। स्टेशनरी वैल्यूज निकालने का मतलब ये होता है, हम ये चाहते हैं कि एक्स वाई जेड हम यहाँ पर निकाल लें, और जिसमें हमारे पास लेमडा 1 लेमडा 2 हमारे पास रिमूव हो जाए, और जिससे कि हमें वो कंडीशन मिल सकती हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब इसका अगर हमें स्टेशनरी कंडीशन निकालनी होती है तो इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं डी एफ इक्वल टू 0। अब डी एफ इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि जो आपको एफ दिया होता है उसको एक बार एक्स के लिए करते हैं, एक बार y के लिए करते हैं और एक बार z के लिए करते हैं, और फिर उसके कोफिशिएंट को हम 0 के इक्वल रख देते हैं। तो उसका फॉर्मूला यूज क्या करेंगे, पहला फॉर्मूला होता है डेल यू बाय डेल एक्स प्लस लेमडा 1 डेल फाई 1 अपॉन डेल एक्स प्लस लेमडा 2 डेल फाई 2 अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। सिमिलरली जब y के लिए करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल y प्लस लेमडा 1 डेल फाई अपॉन डेल y लेमडा 2 डेल फाई 2 अपॉन डेल y dy। इसी प्रकार z के लिए करेंगे तो हमें मिलेगा डेल यू अपॉन डेल z प्लस लेमडा 1
डेल फाई वन अपॉन डेल जेड लैम्डा टू डेल फाई टू अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। अब हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को अगर हम x के लिए करें तो क्या मिलेगा बच्चों में, यहाँ पर हमें मिलेगा 2a² x। देखो 2a² x लिखा हुआ है, इसको अगर मैं x के लिए करूं तो कितना मिलेगा 2x लैम्डा वन। देखो 2x लैम्डा वन लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगर मैं इस lx को करूंगा तो कितना मिलेगा मैं x के लिए, तो मुझे मिलेगा लैम्डा टू एल। तो देखो लैम्डा टू एल लिखा हुआ है। सिमिलरली हमने इसको y के लिए किया, इसी को हमने z के लिए किया। अब हमने चूंकि यहाँ पर dx dy dz लिखा है तो हम चाहें तो इस जीरो को लिख सकते हैं 0 dx प्लस 0 dy और प्लस 0 dz। चूंकि हम ऐसा लिख सकते हैं और फिर इसको हम इक्वेट करेंगे तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि हमारे पास इक्वेशन जो निकल के आएगी 2a² x प्लस 2x लैम्डा वन प्लस l लैम्डा टू 2b² y प्लस 2y लैम्डा वन प्लस m लैम्डा टू और 2c² z 2z लैम्डा वन और n लैम्डा टू इक्वल टू 0, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 5, 6 और 7 नाम दे दिया है। अब हमारा पर्पज ये किसी भी एक लैम्डा को यहाँ पर निकालना है या दोनों लैम्डा निकल सकते हो और अच्छी बात है। तो हम किसी एक लैम्डा को निकालने की कोशिश करें तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 में हम x का मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 6 में हम y का मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 7 में हम z का मल्टीप्लाई करते हैं और तीनों को उठा के हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो आपके सामने इक्वेशन आएगी x इंटू दिस मच, y इंटू दिस मच और z इंटू दिस मच इक्वल टू में करेंगे तो वो 0 मिलेगा। अब यहाँ पे मैं x का मल्टीप्लाई किया, आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास 2 कॉमन निकल जाएगा तो a² x² b² y², तब देखिए सब में से यहाँ पे मैंने ले लिया स्टार्टिंग वाली वैल्यू है ना, तो a² x² b² y² c² z²। इसी प्रकार जब इसके अंदर मैं x का मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 2 लैम्डा वन कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा x², यहाँ से मिलेगा y² और यहाँ से मिलेगा मुझे z²। इसी प्रकार इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो लैम्डा टू कॉमन आ जाएगा मेरे पास, तो lx प्लस एम वाई प्लस एनजेड इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 और 3 में आप ध्यान से देखोगे ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है 1 के बराबर है। देखो आप दिख रहा है यहाँ पे आपको 1 के बराबर दिख रहा है, तो x² प्लस y² प्लस z² की वैल्यू को मैं 1 ले लूंगा और साथ में lx प्लस एम वाई प्लस एनजेड की जगह में 0 ले लूंगा। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने इसकी जगह ले लिया 1 और यहाँ पर मैंने इसकी जगह ले लिया 0, तो मेरे पास क्या मिलेगा 2u लैम्डा वन इक्वल टू 0, यानी कि 2 से 2 कैंसिल होगा तो यानी कि मेरे पास लैम्डा वन की वैल्यू मेरे पास माइनस u मिल जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इस लैम्डा वन की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे, किसमें रखेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे और देखेंगे हमारे पास लैम्डा टू कितना हमारे पास आ रहा है या एक्स वाई जेड कितना आ रहा है। तो हमने रखा तो कितना मिलेगा हमें, जैसे 2a² x माइनस 2ux लैम्डा वाई टू इक्वल टू 0, यानी कि इन दोनों से हमने x को कॉमन निकाला तो 2x से u माइनस a² l लैम्डा टू, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई l लैम्डा टू अपॉन 2u माइनस a²। इसी प्रकार इस लैम्डा वन को हम इक्वेशन नंबर 6 और 7 में रखेंगे तो आपको मिलेगा y m लैम्डा टू अपॉन 2u माइनस b² और z n लैम्डा टू अपॉन 2u माइनस c²। अब हम क्या करने वाले, जो भी मेरे पास x y और z मिला है उसको इक्वेशन नंबर हम 1 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, a² x² प्लस b² y² प्लस c² इक्वल टू हमारे पास था, तो उस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे lx प्लस एम वाई प्लस एनजेड के इक्वल टू 0 में भी रख सकते हैं। तो हमने क्या करा, इस एक्स वाई जेड को उठा के इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया तो मेरे पास मिलेगा, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 क्या थी मेरे पास, दिस इज lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0 है ना। तो मेरे पास क्या मिलेगा, l² u माइनस a² m² u माइनस b² n² u माइनस c² इक्वल टू 0। ये मेरे पास वो कंडीशन है जिससे हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ u। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जो कि लेग्रांज मल्टीप्लायर से रिलेटेड क्वेश्चन था। आई होप आपको यह सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, यानी कि बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट हमारे पास क्या था, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो दिया हुआ है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दिया है और रेंज दी है माइनस पाई से प्लस पाई। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में केवल फोरियर सीरीज शब्द यूज किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारा ये क्वेश्चन जो है फुल रेंज फोरियर सीरीज से पूछा गया है। और जब भी कोई क्वेश्चन अगर फुल रेंज फोरियर सीरीज से अगर पूछा जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसका जो पीरियड होता है वो 2l होता है। अब इस पीरियड 2l में हम l की वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। l की वैल्यू को किस प्रकार से इवेल्युएट करते हैं, तो इवेल्युएट करने का सिंपल तरीका ये होता है
कि 12 जो होता है वो अपर माइनस लोअर लिमिट को हम कर देते हैं। तो पाई को अगर माइनस पाई से अगर माइनस करूंगा तो 2 पाई मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास एल की वैल्यू पाई निकल कर आ जाएगी। चलिए इतना समझ में आ गया। अब फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स ए जीरो बाई टू समेशन एन इक्वल टू वन से इनफिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस एन इक्वल टू वन से इनफिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। अब क्वेश्चन में हमारे पास एल की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, पाई निकल के आ रही है, तो हमने पाई रख दी। तो हमने यहाँ पे पाई रखा तो एफ ऑफ एक्स हो गया ए जीरो बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू वन से इनफिनिटी ए एन कॉस एन पाई एन एक्स प्लस एन इक्वल टू वन से इनफिनिटी बी एन साइन एन एक्स, यानी कि ये हमारे पास मेन फॉर्मूला जिसमें हमें ए जीरो ए एन और बी एन की वैल्यू को निकालना है। अब हम यहाँ पर ए जीरो की वैल्यू निकालेंगे तो ए जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन पाई माइनस पाई से प्लस पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मैंने रख दिया, दोनों को मैंने अलग अलग करके लिख दिया। अब देखिए जब भी अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन जिसमें लिमिट माइनस से प्लस लिमिट आती है, जैसे कि हमारे पास कभी भी लिमिट अगर माइनस से प्लस ऐसे माइनस ए से प्लस ए अगर हमारे पास लिमिट आती है, तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन के इवन और ऑड के बारे में बात करते हैं। अगर हमारा फंक्शन अगर ऑड है, क्या है, ऑड है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ लिखाएगा 0, लेकिन हमारा फंक्शन अगर इवन है तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास लिखाएगा 2 0 टू ए एफ ऑफ एक्स और dx। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। किसी भी फंक्शन को ऑड और इवन इस बात पे कहा जाता है कि अगर हमारा कोई फंक्शन अगर ऑड होता है तो इसका मतलब ये होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास माइनस एफ ऑफ एक्स मिलती है, यानी कि माइनस साइन रखते हैं तो माइनस साइन डिसॉल्व नहीं होता है। और अगर हमारा फंक्शन अगर इवन होता है तो ऐसी कंडीशन में एफ ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो हमारे पास प्लस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इवन फंक्शन में माइनस साइन डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन ये इवन और ऑड फंक्शन का लॉजिक हम तभी लगाते हैं जब क्वेश्चन में लिमिट माइनस से प्लस ए मूव कर रही होती है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे को इस तरह से चीज समझ में आ गई तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर x जो है ऑड फंक्शन है जबकि एक्स स्क्वायर मेरे पास इवन फंक्शन। तो इसका मतलब ये होगा कि पहला वाला इंटीग्रल जो हो गया वो 0 हो गया और दूसरा वाला इंटीग्रल 2 अपॉन पाई 0 टू पाई एक्स स्क्वायर कहलाएगा। अब एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा वो मेरे पास कहलाएगा एक्स क्यू अपॉन 3। एक्स क्यू अपॉन 3 हमारे पास होगा, तो एक्स क्यू अपॉन 3 हमने यहाँ पर रखा, हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास मिल रहा है 2 पाई स्क्वायर बाय 3। सिंपल है। अब बात करते हैं हम इसका ए एन के बारे में। अब ए एन के बारे में बात करेंगे तो ए एन इक्वल टू होता है 1 अपॉन पाई माइनस पाई से प्लस पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स से डी एक्स। हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, अब दोनों हमने फंक्शन को अलग अलग करके लिख दिया। अब अगेन देखिए हम यहाँ पर हमारे पास x cos nx जो है मेरे पास एक ऑड फंक्शन है, तो इस कारण से ये आंसर हो जाएगा 0, जबकि एक्स स्क्वायर cos nx जो है मेरे पास एक इवन फंक्शन है जिस कारण से यहाँ पर आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 और यहाँ पे लिख दिया 2 अपॉन पाई 0 टू पाई एक्स स्क्वायर cos nx। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुका हूँ जिसमें हम एक्स स्क्वायर cos nx का इंटीग्रल निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द सक्सेसिव इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो होता है वो u बन जाता है, cos nx जो होता है v बन जाता है। तो हमारा होगा एक्स स्क्वायर cos nx का इंटीग्रल होगा sin nx अपॉन n, इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2x और इसका इंटीग्रल होगा माइनस cos nx अपॉन n स्क्वायर। इसी प्रकार इस 2x का डिफरेंशियल होगा मेरे पास 2 और इसका जो इंटीग्रल होगा वो मेरे पास होगा माइनस sin nx अपॉन n क्यूब। अब हम यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे। जब लिमिट पुट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि मेरे पास जो साइन अगर मैं एन पाई रखता हूं तो साइन एन पाई जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, जबकि कॉस एन पाई जो होगा वो मेरे पास माइनस 1 टू द पावर एन के इक्वल हमारा कहलाता है। तो इस लॉजिक को याद रखेंगे। तो जैसे ही मैं पाई रखूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये वाला पोर्शन मेरे पास 0 बन जाएगा, इसमें माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और cos n पाई की वैल्यू होगी माइनस 1 टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर। इस साइन में रखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0। 0 पुट करूंगा तो मेरे पास सारी वैल्यू मेरे पास 0 बनी, क्यों, क्योंकि पहले वाले के अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है, दूसरे वाले के अंदर x आ रहा है और तीसरे वाले के अंदर साइन हमारे पास मिल रहा है। तो इस प्रकार मेरे पास जो an की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 4 माइनस 1 टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर। अब बात करते हैं bn के बारे में। bn कैसे निकालेंगे, तो bn का फॉर्मूला हमारा है 1 अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स से डी एक्स। सेम हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। अब देखिए
यहाँ पर जो x साइन nx जो है वो मेरे पास एक इवन फंक्शन है, जबकि x स्क्वायर साइन nx जो है ऑड फंक्शन है। तो देखिए मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इवन इसे उसे बोलते हैं जिसमें माइनस साइन रखने में माइनस साइन डिसॉल्व हो जाता है, और ऑड उसे बोलते हैं जिसमें माइनस साइन रखने पर माइनस साइन बाहर निकल के आता है। तो आप देखेंगे अगर मैं x साइन nx के अंदर अगर मैं माइनस साइन रखूंगा x की जगह, तो वो माइनस साइन दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, जबकि एक्स स्क्वायर साइन nx में रखूंगा तो माइनस साइन निकल के बाहर आ जाएगा। तो इस कारण से इसका इंटीग्रल हो गया 0, और इस वाले के इंटीग्रल में हमारे पास 2 इंटू में मल्टीप्लाई में आ गया। फिर से हमने इसमें u इंटू वी का रूल अप्लाई कर दिया, जिसमें x जो है वो u हो गया और साइन nx जो है वो v के बराबर हो गया। तो x इंटू माइनस कॉस nx अपॉन n हो गया। x का डिफरेंशियल जो मेरे पास आएगा वो मेरे पास यहाँ पर ये 1 लिखा आएगा, 1 आएगा, और कॉस nx अपॉन n का जो इंटीग्रल होगा वो मेरे पास इस प्रकार से लिखा आएगा, राइट। अब मैंने लिमिट पुट करी तो cos nx की जगह रखूंगा तो पाई माइनस 1 टू दी पाई n अपॉन n मिलेगा, सेकंड में रखूंगा 0 मिलेगा, और 0 पुट करूंगा तो दोनों। तो ऐसी कंडीशन bn की जो वैल्यू निकल के आएगी वो मेरे पास निकल के आएगी 2 माइनस 1 टू दी पावर n अपॉन n, ओके, विथ माइनस n। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमने a0 an और bn निकाला उस सबको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है, इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देंगे। तो क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर बाय 3 समेशन n इक्वल टू 1 से इनफिनिटी 4 माइनस 1 टू दी पाई n अपॉन n स्क्वायर cos nx, देन सेकंड 2 माइनस 1 टू दी पाई n अपॉन n sin nx। इस प्रकार से हम इसको एक्सपांड कर देंगे n की वैल्यू 1 2 3 रख के, जिससे कि हमें ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डिफरेंट मेरा यहाँ पर आपको सॉल्यूशन कराने का पर्पस ये होता है कि हम कितने अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेहतर तरीके समझ में आए। आई होप आपने एक क्वेश्चन अटेंड किया होगा। अब आप देख लीजिए कि आपने अपना क्वेश्चन किस स्टेज तक आपने सही किया हुआ है। अगर आपका A0 अगर आपने सही निकाला हुआ है, और अगर आपने क्वेश्चन में अगर A0 सही निकाला हुआ है तो आपको वहां पर 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने AN सही निकाला हुआ है तो आपको फिर 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने BN सही निकाला है तो फिर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और आपने अगर ये सब निकाल के अगर इस एफएक्स में रख दिया है तो आपको वहां पर 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन में 7 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पसंद आया जरूर होगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।